कितना मिला था उसमें 3.5 हम लोग को मिला था कट कटा के। रेलवे में हम कुछ दोस्त परीक्षा देने एक बार गए थे, तो वो उस होटल में गए थे तो कोमोड था, तो सब दोस्त परेशान हो गए थे, यार ये तो कैसा है यार, कैसे होगा। 2 महीने बाद फोन आता है हमको 17 अक्टूबर को। कैसे फोन आया? जब सिम बाहर था तो? सिम बाहर था तो मेरे फ़ोन पे आया, और आते ही गुस्सा आ गया फ़ोन करने वाला, यार कैसे आदमी हो तुम लोग, कैसे आदमी हो कि तुम्हारा नंबर नहीं रखे हो, दूसरे जगह चालू हो गया। उसको फ़ोन किए तो उसके बाद ऊपर हाँ हम ही सुशील कुमार को केबीसी में ले चलिए। घरेलू महिला साधारण परिवार की हवाई जहाज में नहीं बैठती, तो हम घर अरेंज मैरिज है आपका? हाँ, तो हम घर में बोला था लोग कि कोई मेल पर्सन जाएगा, तो हम झूठ बोले वहाँ पे कि नहीं, बोला है कि पत्नी बुलाने के लिए। अच्छा, ऐसा आप झूठ बोले? भाई जहाज में कैसा लगा ये बताइए। जहाज में हम पहली बार आप ही बैठे होंगे। हाँ, तो सीट जो था ना, तो मेरा विंडो था, लेकिन उसको बीच में उसका था, तो हम उसको विंडो के पास भेज दिए। पता नहीं हमको क्या लगा, जो नीचे देख रही थी ना ऐसे तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, लगा कि बहुत बड़ा काम कर दी। स्पीड एंड एक्यूरेसी होता है ना, तो स्पीड को मेंटेन किए हुए थे, स्पीड को मेंटेन किए हुए थे, और वहाँ स्पीड का ही खेल होता है। आप सही जवाब दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 आदमी में कितना जल्दी दिए इस पर फर्क पड़ता है। तो जो गलती हो रहा था स्पीड के कारण गलती हो रहा था, और उसको नहीं छोड़े हम। क्वेश्चन आते ही 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड कहाँ लगा था, 5 सेकंड के अंदर बोले लाइफ लाइन। अमिताभ बच्चन बोले बड़ी जल्दी बोल दी। वाह बड़ी जल्दी, उनको मालूम था कि एक्सपर्ट बैठा हुआ है। आपको सच में मालूम नहीं था सवाल का जवाब? नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। पानी पी रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अद्भुत बोले तो इसे कर दे, सीधे उलीट दे, इसे की बाप रे, और उसके बाद एकदम चीखे, मैंने अद्भुत हो गया। और वो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग, मैंने एक अद्भुत दुनिया ही बदल गई समझिए, तो मेरी तो दुनिया बदल गई, और एक अलग लेवल पे चले आए केबीसी के बाद, जो हमको नहीं बुझाया, 2-3 साल बाद बुझाया। फेक लोग बहुत आए लाइफ में। फेक इसमें थोड़ा तफसील से बात करें, कैसे? फेक का मतलब होता है कि बहुत लोग का टारगेट था कि इससे कुछ ऐंठा जाए। पत्रकार साहब से बात हो रही थी, तो पैसे का हिसाब मांग रहे थे, कहाँ पैसा है क्या है, तो हम तो चिढ़े पड़े थे पहले ही, समझ नहीं सब पैसा ख़त्म हो गया, बड़ी मुश्किल से जीवन चल रहा है, और हम उस खबर का इम्पैक्ट नहीं समझे क्या होने वाला है। वो अमेरिका के बड़े बड़े अखबार में छप गया महाराज। ये एपिसोड मैं अपने पिताजी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी भी एक ही टीवी है, और जब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हैं, तो प्रचार जब आता है, एडवर्टीजमेंट, उस वक्त भी मेरे घर में केबीसी यानी कि सोनी चैनल ही चलते रहता है। सोनी चैनल ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है प्रचार करने के लिए। मेरे बगल में बैठे हैं 5 करोड़ के व्यक्ति, पैसा अकाउंट में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन ये मेरे सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि जिस सुशील कुमार के लिए अमिताभ बच्चन ने 2 बाहें फैलाकर एक बार कहा था 5 करोड़, उस वक्त मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, और आज मेरे बाएं तरफ वो खुद बैठे हैं। अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं जी? नहीं बहुत अच्छे, और काफ़ी अच्छे। हाइट वाइट कैसे हैं? गोरे नहीं, हम लोग से बड़े हैं, और हाइट अभी भी हमसे बड़े हैं, इसका मतलब है कि जब जवान रहेंगे तो और बड़े होंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग, अब मान लीजिए मेरा है 5 फीट 11 इंच, तो फिर उस आदमी को जब हम ऐसे किए तो समझिए बूढ़ा हो चुका आदमी। करंट लगा था? नहीं, अभी तो पैसे का करंट था, तो वो याद नहीं था। अच्छा, करोड़ का जो करंट था ना, वो ज्यादा उस समय पावर में था अमिताभ बच्चन के गाली लगाने की अपेक्षा। कितना मिला था उसमें? 3.5 हम लोग को मिला था कट कटा के। खत्म हो गया सब? नहीं, खत्म हुआ कि नहीं? देखिए, ये जो बात है, ये हम इस बात पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सुशील जी हैं। अब आ जाइए थोड़े संवेदनशीलता पर। आपका ज्ञान आपको वहाँ पहुँचाया था, इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहले तो प्रयास, हम केबीसी में सोचे कि हम प्रयास किए कि हमको जाना चाहिए। पढ़ते थे, बीपीएससी का मेंस दे रहे थे उस समय बीपीएससी का मेंस चल रहा था, और जीके मेरी ठीक ठाक थी शुरू से। अपना जो मोतिहारी या अन्य छोटे शहरों में ग्रुप डिस्कशन जो परंपरा होती है, तो मैं जिस ग्रुप डिस्कशन में था उसमें ये बात होती थी कि सुशील ये बात कह रहा है कि नहीं। अगर किसी जनरल नॉलेज पे बहस होती थी तो उसमें ये तय होता था अगर सुशील कह रहा है तो सही होगा। उसके पीछे कारण क्या था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता था और बाकी भी पढ़ता था, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी दिया रहता है लोग मानते हैं कि सही है।
तो जो सेट बनता था उसमें 5 नंबर कम आता था उन लड़कों से, लेकिन मेरी बात ही लोग मानते थे कि नहीं ये तो जीके ठीक ठाक था ना, ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े जानकार थे, साधारण थे, जो साधारण विद्यार्थी हमारे यहाँ के होते हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो वैसा ही था। लेकिन मेरी शुरू से एक विशेषता थी कि पत्रिकाओं को पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो पत्रिकाएं जो होती हैं ना, छोटे शहर के बच्चों के लिए, अभी तो टीवी आ गया या मोबाइल आ गया, इंटरनेट का, तो वो ना बच्चों को अगर बचपन से पढ़ रहे हैं ना तो वो दूरदृष्टा बनाती है, चीज़ों को समझाती है। अगर हम कहानियों का किताब पढ़ते थे, नंदन, बालहंस, ये सब पढ़ते थे, और साथ में इंडिया टुडे भी पढ़ते थे, हमारे फूफा जी के यहाँ आता था, और वो हम पढ़ते थे। चूँकि दुबले पतले थे तो खेलने कूदने जाते थे तो बच्चों से पिटा जाते थे, तो मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता था। जो साथी लोग थे तो वो हेल्दी थे, हम थोड़ा दुबले थे, तो गांव शहर में तो जानबे करते हैं खेलने कूदने में जो कमज़ोर रहता है उसको तो बड़ी परेशानी होती है। तो हम कुछ दिन सोचते थे कि नहीं यार, वो पिटने पिटाने से अच्छा कि पढ़ा जाए। और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थे, तो अगर कुछ भी होता था तो फिर सोचने लगते थे यार ऐसा क्यों हुआ है, वो ऐसा क्यों है। तो फिर हम लोग की जो शुरू से आर्थिक परेशानियां थी, तो फिर उस पर भी हम लोग सोचते थे कि यार हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, हम चाहते हैं ट्यूशन पढ़ें, वो मिलता नहीं है, उसका कारण क्या है, बहुत सारा चीज़ सोचते थे। फिर धीरे धीरे बड़ा कठिन परिस्थितियों में हम लोग की पढ़ाई हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ने लगे पत्रिकाएं तो चीज़ें समझ में आने लगी कि क्या होती हैं। तो केबीसी के बारे में भी 2000 में जब निकला था तो हम पढ़े थे, और फिर टीवी भी हम लोग देखने जाते थे, तो हमको लगता था कि ये तो जीके जो है, जीके करंट अफेयर चूँकि पढ़ते थे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें तो ऐसे ही आ जाती थी। तो जवाब जो देते थे ना, तो लोग भी कहते थे भाई तो सब जवाब दे होता, और साथ में मन में भी होता था। तो जब हम सोचते हैं किसी के बारे में तो फिर सोचते हैं उसको कैसे किया जाए। तो करने के मामला में 2001 में बेसिक फ़ोन था, तो हम ट्राई किए थे, फिर नहीं ट्राई किया था, बताइए नहीं। उसमें बेसिक फ़ोन में उस समय होता था 2001-2 में कि वो कुछ नंबर रहता था, हाँ नहीं, उसको दाबा जाता था, फिर वहाँ लगता था, फिर सवाल पूछता था, फिर जवाब दिया जाता था, कहता था कि 4 दिन में करेंगे। एक बार हुआ था, नहीं आया। उसके बाद 2010 में हम उसके बाद हर साल जब भी चलता था, रुक के चलता था, 2 साल 4 साल गैप करके, तो फिर 10 में भी किए, नहीं हुआ। 10 में वही बेसिक फोन वाला था? नहीं, मोबाइल हो गया था। तो मोबाइल हो गया था? हाँ, तो किए थे, छोटा सा मोबाइल था, लेकिन नहीं हुआ। 11 में हम एकदम तफसील से बताइएगा। हाँ, तो 11 में जो था, तो 11 में हमको लगा कि इस पर कुछ गंभीरता से जो है मैसेज SMS करने पर कुछ गंभीरता दिखानी पड़ेगी। मतलब कि एक दिन हम कितने 1000 रुपये का भरवाए थे, और सबका SMS कर दिए, एक ही का करते 1000 रुपये का SMS पैक डलवाए, हाँ, सबका SMS कर दिए लगातार कर दिए। एगो का 5 रुपया या 7 रुपये ऐसा ही लगता था। भेजते गए 2 दिन में भेज दिए। हम बोले कि अफसोस नहीं रहे, उस समय 6000 महीना था, मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर थे। अच्छा, मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कर दिए। तो फिर ऐसे उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन आया। कब आया फ़ोन? उसके 1-2 दिन बाद कि देखिए आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। नहीं तो हम दोनों में किए थे, भोजपुरी वाले में भी किए थे, हिंदी वाले में भी किए थे। क्या होता है भोजपुरी वाला और हिंदी वाला? केबीसी शत्रुघ्न सिन्हा चला रहे थे, के बनी करोड़पति, ऐसे ही कुछ नाम से। और हिंदी में तो अमिताभ बच्चन चलाते थे। तो भोजपुरी वाले में जो आया था उसमें हम दाबने में कुछ गलती कर दिए, तो वो कट गया। तो बड़ी अफसोस हो रहा था कि यार कट गया। तब तक हिंदी वाला आया, तो हिंदी वाले में बोला, एड्रेस लिया कि आप अपना एड्रेस ये सब बताइए आई कार्ड के अनुसार। तो फिर आई कार्ड के अनुसार बताया, तब उसके बाद कंप्यूटर के हवाले करता है, कंप्यूटर सवाल करता है, फिर ऑटोमेटिक कट जाता है सही गलत जवाब देने पर। तो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव था और एक था। सवाल क्या था? पहला सवाल था पृथ्वी पे कितना प्रतिशत जल है, सही अब याद। और एक और दूसरा कोई था, ध्यान में नहीं है। तीसरा जो था जिसका जवाब टाइप करना था, ऑप्शन नहीं था, वो था कि आज से कितना साल पहले भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। 1971-74 में किया था, और 2011 था। 11 में मतलब हम थे, तो जोड़ना था। अच्छा, आप 2011 में थे? अच्छा, तो वो जो जोड़ने वाला जो था ना, तो अब 10 सेकंड देता था। तो कैलकुलेशन तो बड़ा अजीब है कि अब 31 में इतना घटा इतना जोड़ी ऐसे करके।
तो फिर हम जैसे तैसे दाब दिए, 1 साल जोड़ने में कम हुआ, लेकिन एक उसको मार दिए, आंसर दे दिए। तो उसमें भी अफ़सोस हो रहा था कि यार छूट गया। बाद में कॉल आ गया ऑडिशन के लिए। कब आया कॉल? उसके 1 सप्ताह के अंदर। अच्छा, वो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कॉल आया, उस 7 दिन का मोमेंटम समझाइए, वो कैसा लग रहा था सुशील वो कुमार को? हमको अफ़सोस हो रहा था कि 1 साल हम छोड़े थे। माने जैसे उसका जितना आंसर होगा, हमारे 25 होता, अब 26 24 कर दिए थे मान लीजिए। तो वो बार-बार हमको ये हो रहा था, मतलब हर्ट कर रहा था। 1000 रुपया लग गया मेरा। उस वक्त 1000 ज़रूरी था। बहुत, हाँ, वो लग गया। देखो अब 1 साल बाद आएगा, इतना हम जानते थे कि फिर 1 साल बाद है ना केबीसी आएगा। तो लग गया, अफ़सोस कर रहे थे। और उस समय हम चनपटिया में नौकरी करते, वहीं रहते थे। इसलिए रहते थे कि ब्लॉक से छूटे तो पढ़ने का मौका मिलता था। घर में आना, फिर पढ़ने का छोटा-छोटा रूम था, पुराना घर, तो उसमें मौका नहीं था। तो फिर वहीं पढ़ते थे रह के। ब्लॉक के बगल में डेरा था। ब्लॉक शांत हो जाता है तो आदमी पढ़ता था शाम-वाम में, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहीं हमेशा सोचा करते थे तब तक। बहुत बेचैन थे कि यार छूट गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन बाद में ऑडिशन के लिए कॉल आया। तो ऑडिशन के लिए कॉल आया तो बड़ी खुशी हुई। फिर ऑडिशन देने गए। कहाँ देने गए? पटना। अच्छा, तो पैसा था उस वक्त? हाँ, उसमें 200 में तो आदमी पटना चल जाता है। आज भी पता नहीं 150 टिकट पे हाँ, नहीं तो पहले 85 रुपये था। हाँ, अभी 150 हो गया। तो उसमें कुछ ऑफिस का ज़्यादा काम आ गया था, तो रात भर ड्यूटी किए थे, रात भर। फिर सुबह तक पहुँचे वहाँ, फिर वहाँ ऑडिशन दिए। ऑडिशन में क्या हुआ? ऑडिशन में गए तो जो आई कार्ड के अनुसार चेक किया, उसके बाद अंदर ले गया। तो उस वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं देखे थे। क्या व्यवस्था क्या था बताइए? जाते जाते काफ़ी अच्छा नाश्ता मिलना, एसी रूम में बैठाया, आइए सर बोलिए, मैंने बहुत सबसे जो भी ऑडिशन ले रहा था। तो हमको मैंने फील हुआ कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा। एक साधारण आदमी जैसे जाता नहीं है, जैसे हम आपको कैसे बताएं कि अरे जैसे हम आपके पास आए ना, आप बैठे हुए हैं। जैसे रेलवे में हम कुछ दोस्त परीक्षा देने एक बार गए थे। तो वो उस होटल में गए थे तो कोमोड था, तो सब दोस्त परेशान हो गए थे, यार ये तो कैसा है यार, कैसे होगा। तो नहीं समझे, पहली बार कुछ भी होता है तो लगता है अरे यार ये क्या। तो बस वैसे ही था। तो बहुत अच्छा लगा, बैठाया, नाश्ता कराया, बहुत अच्छा। और उसके बाद 10 गो सवाल पूछा। 10 सवाल पूछा? रिकॉर्डेड था अमिताभ बच्चन के द्वारा, और सबको जवाब देना था, जितना 300 लोग एक था। ही सवाल? हाँ, 10 सवाल, सबको अपना जवाब देना था। उसके बाद टाइमिंग वाइमिंग सिस्टम था क्या था? जैसे केबीसी में पूछा आज का सवाल, ये सवाल, ये सवाल, और उसके एक का 4 गो खंड, 2 का 4 खंड से बनाया था, उसमें टिक मारना था। अच्छा। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद चीटिंग हुआ उसमें? नहीं, उसमें तो सब लोग सामने देख रहा था, और वो सब लोग वैसा, उसमें सब लोग सामने देख रहा था, सब घूम रहे थे। तो वैसा क्वेश्चन भी नहीं था कि मैंने उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। 10 में 10 हम लोग बनाए होंगे, कितना था सही था हम नहीं जानते, लेकिन हमको लगा कि 9 तो कन्फर्म ही सही होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बुकलेट दिया 40 पन्नों का, जिसमें सवाल लिखा था। वो मनोविज्ञान आपका जानना आपकी समझ को। कितना सवाल था? वो उसमें 40 के करीब सवाल थे, और बड़ी इजी थे कि आपका मनपसंद खाना क्या है, आपका मनपसंद शहर, आपके मनपसंद अभिनेता, मनपसंद विषय, और अगर आपको मौका मिला तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, क्यों जाना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारा चीज़ जो है, बेसिक सवाल थे, बहुत बेसिक है, जो आपके स्वभाव को दर्शा देंगे। तो वही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर खाना पीना हुआ। वही खिलाया खाना? हाँ, मज़ा आया खा के? हाँ, ज़बरदस्त। हाँ, तो उस हिसाब से तो बस मैंने पहली बार जो चीज़ें होती हैं तो वो तो बहुत शानदार होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बैठे, फिर वीडियो ऑडिशन की बारी आई। ऐसे ही लगा हुआ था, और सामने पीछे बैठे हुए थे, और वो सवाल कर रहे थे। अच्छा। और पहली बार वो लेपल माइक लगाया यहाँ पे, लग रहा था किसी ने पॉकेट में बम धर दिया। क्या लग रहा था? मैंने बम नहीं था, बम जैसा यहाँ लगा दिया। अच्छा। सबका वही हाल। हाँ, धड़कन बढ़ गया था थोड़ी देर के लिए। कितना लोग था पूरा? 300 के करीब लोग पूरे बिहार से? सिर्फ बिहार और यूपी, बनारस साइड का लेकर पटना रेंज में जो भी। अच्छा। पूर्वांचल, 300 बिहार और पूर्वांचल में 300 लगभग। फिर लेपर लगाया तो थोड़ी देर के लिए लगा, धड़कन बढ़ गया। चीज़ें आज ना लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन और उसके बाद फिर गए और बातचीत करने लगे। तो जैसे आपने कहा ना कि बातचीत होती है हमारी, थोड़ी देर घबराएंगे, फिर उसके बाद तो बतियाने लगते हैं अपने अंदाज में। तो उसके बाद बातचीत हुआ, बहुत अच्छा गया। जो पूछता था, जैसे
कुछ भी बनावटीपन नहीं, जो मन में आता था, जो हम सोचते थे बनाएंगे, जो भी दुनिया के बारे में मेरा राय था। उसके बाद वो उसको हमसे बातचीत करके देखे, मैंने संतुष्ट जैसा था। उसके बाद हम चले आए और चले घर। लेकिन उसमें क्या हुआ था, एक महान आदमी बोला कि देखो 10 दिन के अंदर ही कॉल आता, नहीं तो नहीं आता है। हमको बोल दिया था कोई। अच्छा, मतलब बैठ गया था दिमाग में। तो और चूंकि मेरे पास था एक छोटा सा मोबाइल था, सिंगल सिम वाला, पहले तो वही चलता था। तो अब हमारा जो ओरिजिनल सिम था उसको कितना दिन हम बाहर रखते, तो इसको निकाल के रख दिए। जो नंबर दिए थे केबीसी में जो आइडिया वाला दिए थे, तो एक मोबाइल था मेरा ओरिजिनल जो चारों तरफ छिटाया था, वही हम निकाले हुए थे। तो कितना दिन निकालते। तो बाद में हम उसको निकाल के हमको बोल दिया था, उसमें क्या नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसी में का कोई प्रतिभागी था, बोल दिया था। तो हम मान लिए थे कि 10 दिन अब नहीं आएगा, 10 दिन में नहीं आएगा। और उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद फ़ोन आता है हमको 17 अक्टूबर। कैसे फ़ोन आया जब सिम बाहर था? सिम बाहर था तो मेरे फ़ोन पे आया, और आते ही गुस्सा आ गया फ़ोन करने वाला। यार कैसे आदमी हो तुम लोग, कैसे आदमी हो कि तुम्हारा नंबर नहीं रखे हो, दूसरे जगह चालू हो गया। उसको फ़ोन किए तो उसके बाद ऊपर हाँ हम ही सुशील कुमार को केबीसी में ले चलिए। हाजीपुर का आदमी था। बाद में उसको डांटे हम। बोला कि बाद में बोला कि जब पूछताछ करने लगे तो बोला है सर सुशील कुमार नहीं है, लेकिन ले चलिए सर। तो सिम हुआ था मेरे पास। हुआ ये था कि हम रख दिए थे और वो सिम चालू हो गया था। वो सिम चालू हो गया था। तो फर्स्ट बार में जो उस आदमी के पास आया तो घबरा गया कि केबीसी से फ़ोन आ गया। फिर बाद में जो सुशील कुमार बोला तो गिड़गिड़ाने लगा, सर नंबर तो मेरे पास है। तो वो परेशान होकर बाद में उसको ब्लॉक किया, जो भी किया उसके बाद। तो हमको बोला कि हमको बहुत परेशानी हुई तुम्हारा नंबर ढूंढने में। तो आप पूछे नहीं कहाँ से ढूंढ लिया? तो कहाँ से ढूंढे, तो वो 3 आदमी का नंबर देना था फोन ऑफ फ्रेंड के लिए। अच्छा। तो उसी में से फ़ोन करके हमको फिर नंबर ढूंढा था। अच्छा। तो वही हम बड़ी भावुक हो गए कि हम उम्मीद छोड़ दिए थे कि नहीं हो पाएगा। और उस दिन शाम में हम चनपटिया से मोतिहारी आ रहे थे। चनपटिया में सब ट्रेन नहीं रुकती, तो बेतिया हम आए थे, बंदरा पकड़ के आ जाएंगे, रात हो रहा था। तो उस समय फ़ोन आया तो एकदम से मैंने भावुक हो गए कि यार जिस चीज़ का आप उम्मीद छोड़ देते हैं। और सीधे बोला कि आपको बुलाया गया। तो केबीसी में कॉल आना, जो केबीसी का तैयारी करता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको आना है। ऑडिशन अलग चीज़ है, लेकिन आना है। तो हम तो बड़ी भावुक हो गए, एकदम लगा कि सारा दुनिया मिल गया हमको। तो फिर वो बोला ये कपड़ा लेना है, ऐसे लेना है, वैसे कपड़ा में क्या समझा? कपड़ा का मतलब कि जैसे जो कैमरा को रिफ्लेक्ट नहीं करे। अच्छा। तो वो ऐसे रंग का कपड़ा लेना है, ऐसे। तो जिधर जाते थे शहर में, तो केबीसी तो बहुत बड़ी बात है ना, केबीसी में जा रहा। हाँ, तो ये वो मैंने बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। बहुत लोग अच्छे से बात करते थे जाने से पहले। और फिर क्या हुआ कि तैयारी किए और तब बात आई कौन जाएगा, क्योंकि एक आदमी को जाना था। और हमारी पत्नी का था कि बेचारी मोतिहारी में ही घर है और पटना भी नहीं गई थी। तो हम सोचे उस समय कि कौन, थोड़े जानते थे केबीसी में क्या होगा। हमको लगा किसी बहाने बेचारी हवाई जहाज में बैठ लेगी। हम तो पुरुष हैं, बहुत जीवन में ऐसा सबके मौका आता है, अर्जेंट में कहीं जाना पड़ गया तो हवाई जहाज में। लेकिन महिला, घरेलू महिला, साधारण परिवार की हवाई जहाज में नहीं बैठती। तो हम घर अरेंज मैरिज है आपका? हाँ, तो हम घर में बोला था लोग कि कोई मेल पर्सन जाएगा। तो हम झूठ बोले वहाँ पे कि नहीं, बोला है कि पत्नी बुलाने के लिए। ऐसा आप झूठ बोले? नहीं, पर इस पे बात होगा। काहे झूठ बोले? क्योंकि हम ये जानते थे कि पुरुष जो होता है ना, वो हवाई जहाज पे चढ़ लेगा। महिलाएं, घरेलू महिला, साधारण परिवार की नहीं चढ़ पाती हैं। जिसका जन्म यहीं हुआ, बेचारी पटना नहीं देखी, बॉम्बे जाने की बात थी। तो हम झूठ बोले कि इसी बहाने चढ़ लेगी हवाई जहाज में। टिकट आया था उनमें से? 2 आदमी का ही टिकट दे रहा था। तो हमारे भाई लोग बोले कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग का बहुत ही पुराना ख्याल का परिवार है। तो बोला कि नहीं, अकेले कैसे जाएगा सब, तो हम लोग भी जाएंगे। तो वो लोग अपने से जुगाड़ करके हवाई जहाज का टिकट कटाया लोग और गया साथ में। तो मुश्किल पड़ा होगा। हाँ, लेकिन व्यवस्था कर लिया लोग। अब चूंकि वैसे परिस्थिति में कर लेता है। हाँ, बड़ी बात थी ना, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। तो बाद में हम लोग गए और उसके बाद वहाँ से हवाई जहाज में गए। हवाई जहाज में कैसा लगा ये बताइए? हवाई जहाज में हम पहली बार आप भी बैठे होंगे। हाँ, तो सीट जो था ना, तो मेरा विंडो था, लेकिन उसका बीच में उसका था, तो हम उसको विंडो के पास भेज दिए। पता नहीं हमको क्या लगा, जो नीचे देख रही थी ना ऐसे, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, लगा कि बहुत बड़ा काम कर दी। ये मतलब मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये
इसको मोहब्बत कहते हैं। हाँ। तो और वो बड़ा काम हम इसलिए हमको लगता था कर दिए क्योंकि एक पति जो मुश्किल से कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपनी पत्नी का कर पाता हो और उसके कारण वो हवाई जहाज में बैठे तो वो उसको बहुत अच्छा, तो हम उसी को निहारते रहे। जब वो माने चीज़ हर चौंक कर चीज़ों को देखती थी। हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे तो चीज़ों को जानते थे। हाँ हाँ, ऐसा होता ये ऐसा अज्यूम होता भी कर लिए होंगे आप, उन्होंने नहीं हाँ किया हाँ होगा। हाँ। तो वो हमको लगता था बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी आई और जो ले गया था ना बहुत अच्छा होटल था, वो 3 स्टार होटल था। आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं था उसमें? नहीं। और वो जो था ना 1600 रुपये का प्लेट का खाना था, वो बहुत हम लोग के लिए। ये बताइए 1600 रुपये कैसे पता किया? क्योंकि बताया तो होगा नहीं आपको। हम पूछ लिए पूछे थे? कैसे पूछे बताइए। जो नहीं, बाद में जब केबीसी हो गया था ना तो जो स्टाफ सब था वो सब बिहारी बिहारी भाई भाई कहने लगा गया भाई साहब। तो सब फोटो खिंचाता था, मिलता जुलता था। बोले कि कितना का है? तो बोला कि 1600 रुपये का है। तो लेकिन वो बाद में 1600 रुपये का है। बाद में 1-2 आदमी को ले गए थे। तो उसका जो मैनेजर था वो भी बिहार का ही था। बोला कितने लोग आपके साथ एक्स्ट्रा आए थे? 2 आदमी। तो बोला मेरी तरफ से फ्री है कि और बाद में का था उसमें? वो ये होता है 3-4 लेयर नहीं होता, 1 2 3 4 बहुत सारा सामान रखा रहता है, उसमें से प्लेट से उठा के लेना होता है। अच्छा, बुफे सिस्टम। हाँ, बुफे सिस्टम था। तो वो दबाए खाए थे फर्स्ट सेकेंड डे जो था ना वो तो अच्छा लगा क्योंकि उस समय हमारा दिमाग दूसरी तरफ था कि गेम है कैसे है। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी, किसी रूम होना मेरे लिए वो बड़ी बात थी कि आप उसको हनीमून ट्रिप समझ सकते हैं। जो कि शादी के 2-2.5 महीने बाद हुआ था। अरे शादी 2 महीने पहले आपका हुआ था? सिर्फ 2-3 महीना पहले हुआ था। इतना जल्दी आपकी पत्नी को इतना बड़ा खुशी दिया आप जी? लकी थी शायद आपके लिए। वो ही लकी थी, हम क्या दिए, वो सिचुएशन बना। तो इस मामले में तो उसके बाद एसी कमरा फिर? हाँ, उसके बाद हम लोग उसके कल होके फिर हम लोग सेट पे गए और प्रैक्टिस कराया गया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। अमिताभ बच्चन उस वक्त नहीं आए थे? नहीं, वो कराता है। तो वो उसमें जो है मतलब हुआ। बाद में जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होने लगा तो पता नहीं हमारा दिमाग क्या हो गया, गलती करने लगे। जैसे एक होता नहीं कि आप नहीं जानते हैं, एक होता है जानते हैं। तो फर्स्ट बार में जैसे ABCD सही हारना था तो CABD मान लीजिए था तो B की जगह पर C दबा जा रहा था, C की जगह पर D दबा जा रहा था। आप जान रहे थे तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगे। बाद में जब शाम हो गया वो फर्स्ट डे का, तो जब ब्रेक हुआ था तो हम लोग बाहर निकले थे नाश्ता वास्ता के लिए। तो हम बोल रहे थे घर के लोग को कि आप लोग बेकार आ गए हैं, इतना पैसा लगा कि ये वो लग रहा है नहीं होगा कि हम जानते हुए हमसे गलती हो रहा है। आप बोले ये बात? हाँ, कि हम जानते हुए गलती। देखो तो नहीं जानना, तो आप नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन अगर जानते हैं तो ऐसे उंगली कांप रहा है, आप C को B दबा रहे हैं। तो लोग बोला तो क्या हो गया, इतना 7,000-8,000 टिकट क्या हो गया? ऐसा थोड़ी बात ना, सॉरी सब लोग पता था, ऐसा थोड़ी बात क्या हो गया, ऐसा कोनो बात नहीं के इतना नर्वस ना हो। हाँ, कि आगे ला मुँह चेहरा दिखा दे लोग, सब लोग कहीं ना क्या किसी में गिर रहा है, इतना अच्छा सब अच्छा बा। तो फिर उसके बाद तीसरा बार भी वही स्पीड रहा, लेकिन एक काम करते थे, स्पीड एंड एक्यूरेसी होता है ना, तो स्पीड को मेंटेन किए हुए थे। और वहाँ स्पीड का ही खेल होता है। आप सही जवाब दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 आदमी में कितना जल्दी दिए इस पर फर्क पड़ता है। तो जो गलती हो रहा था स्पीड के कारण गलती हो रहा था और उसको नहीं छोड़े हम। जो मतलब आपको मूल मंत्र था तो मार दिया। फिर ऐसे करके बैठे, आप KBC देखिएगा तो माथा करके से बैठे हुए थे। जब नाम पुकारते थे तो चौंक के कूद गए कि ये क्या हो गया, हमें को बुला रहा है। तो फिर जब नाम बुलाया ना, वो तो नहीं, पहला दिन आपका बीत गया, आप चले गए। फिर उसके बाद हाँ, तो वो गेम में कब बैठे, कितने दिन बाद? गेम में उसी दिन, जैसे रात में गए, शाम में फ्लाइट थी, शाम में पहुंचे, रात में हम लोग रहे, सुबह में ही 10 बजे ले गया। अमिताभ बच्चन को देखे आप? हाँ, बाद में प्रैक्टिस के बाद में देखे आप। कैसा मतलब पहला रिएक्शन अमिताभ बच्चन आपके सामने? तो सब लोग हाथ हिला रहा था। नीचे हम लोग खड़े थे, वो ऊपर स्टेज पे खड़े थे, स्टेज के बैक में हम लोग बैक में ही खड़े थे, लाइन से जाना था। सब लोग हाथ हिला रहे थे, हम लोग भी बहुत एक्साइटमेंट थे। लेकिन एक्साइटेड थे, नहीं बहुत अच्छा लगा कि जीवन सफल हो गया छोटे शहर के एक लड़के का। सच बोलिए, उस वक्त के हिसाब से? नहीं, उस वक्त हम पता नहीं, हम शायद दूसरे तरह के थे, हमारा सारा दिमाग अटका हुआ था KBC पे आए हुए हैं। एक्साइटमेंट तो था, ये जानते थे फोटो खिंचाया जाता, इतना जानते थे कि जो लोग भी आए हैं सबके साथ फोटो मिलेगा, इतना था, मौका मिलेगा, सब मिला था। तो
उसके बाद जब बुलाया गया तो गए, सीधे पैर पकड़ के प्रणाम किए, जो जनरली हाथ मिलाता है लोग, सीधे पैर प्रणाम किए, बैठ गए फिर। तो उसके बाद वही खेल शुरू हुआ। तो सुबह से शाम हो गया, नहीं जवाब सही दे पा रहे थे। बाद में जब जवाब दिए ना तो फिर इमोशनल हो गया, हम लगा रोने जैसा हो गया। मतलब सवाल क्या था? वो अरेंज करना था टाइम को, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ। अच्छा, तो वो दे दिए करके आप ऐसे कर नीचे। तो उसके बाद जब नाम पुकारा कैसे गया, बोलते हैं अमिताभ बच्चन? नाम सुशील कुमार, मन नाम बोले जो, और सही सबसे फास्ट जो जवाब दिया वो सुशील कुमार। तो सुशील कुमार तो सब हम नीचे झुके हुए, तो फिर देखा तो हमारे बारे में कह रहे हैं। फिर कैसा लगा था? तो तुरंत अच्छा लगा, और उछल के फिर उनके पास गए, गले मिले और बैठाया गया। तब जाके हमको जान में जान आया कि 3 गो लाइफ लाइन है, अब कुछ होगा अच्छा होगा, अब कुछ भी होगा, अब यहाँ से बुरा नहीं होगा, यहाँ से। अब क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि मन बेचैन हो गया था कि पैसा वैसा लेके आया है लोग, कर्जा लेके, हवाई जहाज का टिकट, ये वो मना कर रहे थे, लेकिन था वो लोग का भी कि हम KBC देखेंगे, ये वो जो भी रहा। तो उसके बाद बैठ गए। तो शुरुआत में हम एकदम हड़बड़ाए हुए थे। शुरू में कुछ क्वेश्चन कहते थे ये होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, माने हमारा थोड़ा सा स्टेबल नहीं थे। तो बाद में अमिताभ बच्चन बोले काहे हड़बड़ाए हुए हैं, इसे बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, हाँ आराम से रहिए, बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, मजाक में भोजपुरी टोन में बोले। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ने लगे तो गंभीरता आने लगी, क्योंकि सेकंड टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग जो बढ़ता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ गलती हुई, लेकिन लाइफलाइन लेकर हम ऊपर बढ़ गए, कुछ गलती होती थी। तो बाद में धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगे, सब सवाल सही होने लगा, 3.5 लाख सही हुआ, 6.5 लाख। पहला कितना हजार या लाख था कि जो लगा कि अब यहाँ से हार भी जाएंगे तो आने का मकसद पूरा हो गया? पहला हमारा कितना रुपया था? 50,000, 2 लाख, 1 लाख? हमारा लगा कि इतना कमा लिया अब तो हो गया? नहीं, देखिए 6.5 लाख था। 6.5 लाख पे लगा कि अब क्या? हाँ नहीं, मैंने वो नहीं, अब शांत हो गया कि चलो अब अच्छा है, अब सावधानी से खेलना है कि ये नहीं जाए। और फिर अब तब काम आया अपना पढ़ाई उसके बाद, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं ना तो गंभीर सवाल आते हैं। हम लोग तो कंपटीशन की तैयारी किए थे, तो वो चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी चीज़ें आती थी, तो वो सवाल ऐसा होता था कि वो आसपास का ही होता था। और देखिए BPSC में हिंदी था और इतिहास था, तो ये दोनों विषय, और पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ना ही रहता है, संविधान वगैरह, और GK इन्हीं सब, ज्योग्राफी वगैरह, तो इन्हीं सब चीज़ों के आसपास रहता है, और कुछ करंट अफेयर जो एकदम सबको जानना ही चाहिए वैसा। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, लाइफ लाइन मेरा 2-3 गो बचा हुआ था। तब उसके बाद आश्वस्त होके एकदम बढ़ते चले गए, एकदम 50 लाख तक चले गए। 50 लाख पे क्या 50 लाख पे लगा कि 1 करोड़ जीत गए, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस मेरे पास बचा हुआ था। अच्छा। तब सब लोग भुनभुनाहट शुरू हो गई थी, जो उसके क्रू मेंबर थे। अब KBC में का नाम है कौन बने करोड़पति, सामने वाला लग रहा है कि अब तो एक्सपर्ट बैठा है, इसका तो हो गया। तब भुनभुन नहीं होता, आवाज़ बढ़ने लगा, तुम समझ गए। आप सोचे कि अब क्वेश्चन आते ही 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड कहाँ लगा था, 5 सेकंड के अंदर बोले लाइफ लाइन। तब अमिताभ बच्चन बोले बड़ी जल्दी बोल दी। बोले थे वाह, बड़ी जल्दी, उनको मालूम था कि एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सच में मालूम नहीं था सवाल का जवाब? नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। तब बता दिए। उसके बाद ये थे, क्या नाम था उनका, आप जानते होंगे उनको, कौन? पंकज पचौरी। अच्छा। तो बता दिए, बताया। उसके बाद तो 1 करोड़ जीत गए, तो अद्भुत था, सही में बहुत खुशी हुई। 1 करोड़ वाले पे क्या मतलब लगा? बड़ी बहुत जोर से चिल्लाए थे, आप देखिएगा तो आपको लगेगा। हाँ, तो बहुत जोर से हल्ला के चिल्लाए थे, चीज़ को याद करें। हाँ, तो बहुत जोर से चिल्लाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 5 करोड़ का जो सवाल था, तो उसके बाद था कि अब चलना है। उसके बाद नहीं था हम 5 करोड़ जीतेंगे, अब था कि अब चलना है, हो गया, फॉर्मेलिटी है, सवाल आएगा उसके बाद चले जाएंगे। तो जब सवाल आया तो ऐसे ही तुरंत बोले कि इसमें ना ये नहीं होगा, ऐसे ही बोल दिए, क्योंकि जानते थे कि जो सवाल था उसके अनुसार था कि क्वेश्चन 1868 में निकोबार आइलैंड को बेचकर कौन देश चला गया, तो बतौर क्वेश्चन इसका आंसर नहीं जानते थे। लेकिन अब कह रहे 1868 में चला गया, तो फ्रांस तो 54 में गया, 1954 में गया, तो फिर ऑप्शन में तो फ्रांस है, तो फ्रांस बेकार ऑप्शन है। और उस समय 1868 के आसपास इटली में एकीकरण का संघर्ष चल रहा था,
इसलिए बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटा छोटा सिसिली, नेपाल था और बहुत सारा राज्य था। वो सब एकीकरण के दौर में थे 1868 के आसपास। तो वो तो ऑप्शन खत्म था, क्योंकि वो तो जो खुद अभी एक नहीं हुआ वो दूसरे पे क्या जाएगा, तो वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब 2 बचा और हमारे पास एक लाइफ लाइन था जिसको डबल डिप कहते हैं। डबल डिप माने 2 गो का जवाब दे सकते हैं, 2 गो बोली लगा सकते हैं, 2 गो बोली और 2 गो को हम छांटिए दी। तो फिर हम थोड़ा सीधे साधे आदमी, हमको बुझा नहीं रहा था कि हम कर चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं सवाल का जवाब हम निकाल चुके हैं। ऑप्शन है 2 गो छंट गया, 2 गो बोलना ही है, ए बोलेंगे सी बोलेंगे, दोनों में से कोई ना कोई तो है ही। और फिर इडियट की तरह हम कह रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो अमिताभ बच्चन हंस रहे थे, हंस इसलिए रहे होंगे कि तो ये तो कर ही चुका है, ये तो क्रैक कर चुका है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है क्रैक कर चुका है। माने आप काम कर चुके हैं, आपको बुझाइए नहीं रहा है, तो जब हटा दिया तो 2 गो बचा है तो हो गया। तो फिर धीरे धीरे सोचते सोचते हमको याद, तब दिमाग खुले, जाओ हम तो बता ही दिए। खुद ही आपको लगा भी कि हम बताइए। तब तक एक लाइफ लाइन था फोन ऑफ फ्रेंड, जो कि नहीं बता पाए। तो फिर हम सोचने लगे। तब बहुत देर बाद हमको अपने दिमाग में सूझा कि जा, उस समय तुम हटा ही चुके हैं, उसी समय हम बोल दें कि ये नहीं होगा तो ये होगा, और एक ऑप्शन है जिसमें डबल डिप लेना है, हो गया। सही बात। तो उसके बाद लेकिन बड़ी डरते डरते लिए, क्योंकि 1 करोड़ बहुत होता है। अब इस बात को समझाइए, मान लीजिए हो सकता था आप गलत हो जाए, क्या सोचे मन में कि बोले कि चल हटा हम लेंगे ही, ऐसा क्या मन में आया जो इस डिसीजन को आप ले लिए कि अब जो हो हम ले रहे हैं? मेरा मनोविज्ञान का विद्यार्थी होना काम आया यहाँ पे। क्या मतलब बताइए ना, क्या सोचे? सोचिए ये कि इतना जो माहौल है, केबीसी का एक नियम होता है कि अगर आप गलत जाते हैं ना, तो 1 बार फॉर्मली 2 बार या कुछ ऐसा होता है जिसमें लगता है कि आपको पुनर्विचार के लिए कहा जा रहा है। तो उस तरह का माहौल हम नहीं देखे, मैंने उसका हम लोग बहुत दिन से देखते थे। तो फिर हमको लगा कि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। नहीं तो ये गेस वर्क था। बाद के जो एपिसोड में ऐसा हुआ है कि सही के लिए भी आगाह किया गया है और गलत के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन हमको लगा था कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर था उस पे हम थे कि बार बार हमारे दिमाग में रहता, फ्रांस तो होगा नहीं, इटली होगा नहीं, क्योंकि तो फिर यही होगा। हमारे दिमाग में चल रहा था, साहस नहीं हो रहा था। 1 करोड़ का बात है, 1 करोड़ का बात है, साहस नहीं हो रहा था। फिर हम बोले कि देखते हैं, अपने आप पे विश्वास करके देखते हैं, खाली यही सोचे, देखते हैं। और डर तो था। जब बोल दिए आंसर, उसके बाद सब चुप, सारा एकदम अजीब ढंग का सन्नाटा था, लग रहा था कोई नहीं है। अच्छा, पहले डबल डिप ले लिए, फिर एक आंसर बोले आप। हाँ, उसके बाद पहला वाला ही सही हो गया था क्या? हाँ, पहला वाला ही सही था, जानते थे मोटा मोटी वही होगा, मोटा मोटी। तो नहीं, आंसर दिए चुप। उसके बाद सब लोग चुप। अब लग रहा था ना कि गलत होगा ना तो हार्ट फेल कर जाएगा। मेरा मन नहीं होता है, हार्ट फेल नहीं करता, लेकिन अजीब तरह का डर लगता है, अजीब तरह का कि पता नहीं, इसे पानी पी रहे थे, इसी हम सिप ले रहे थे, पानी पी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अद्भुत बोले तो इसे कर दे, सीधे उलीट दे, इसे की बाप रे। और उसके बाद एकदम चीखे, मैंने अद्भुत हो गया। और वो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग, मैंने एक अद्भुत दुनिया ही बदल गई, समझिए। तो मेरी तो दुनिया बदल गई और एक अलग लेवल पे चले आए केबीसी के बाद, जो हमको नहीं बुझाया, 2-3 साल बाद बुझाया। क्या मतलब क्या था? मतलब कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा का, जिसका सोसाइटी था, शुरू से पढ़ा लिखा, मोतिहारी में ग्रेजुएशन किया, एमए फाइनल करते ही नौकरी लग गई। उसका बड़ा फिक्स दायरा रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर अपना एमएस कॉलेज में गया, पढ़ाई किया, तब तक कंपटीशन कर दिया, हो गया। ये यहाँ का एक लोकल जो होता है ना, साधारण बिहारी का जो लाइफ है, सेट लाइफ रही था। तो अब क्या था कि वहाँ जो सेट लाइफ था उसमें एक प्रॉब्लम था कि वहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ था जो बेचैन किए हुआ था हमको। कहाँ पे? नौकरी में अपने। अच्छा। और कुछ था जो बेचैन किए हुआ था। और जब तक आप बेस्ट परफॉर्मेंस कहीं भी रहे नहीं करते हैं ना, तो आपके साथियों के साथ नहीं पड़ता है आपका। आप बेचैन रहे, छनमत्तू की तरह इधर उधर कर रहे हैं, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिर वो उसके बाद हम उसको छोड़े, और उसके बाद फिर हमको कुछ दिन तक नहीं समझ में आया हम क्या करें। फिर धीरे धीरे वही सर्च करने वाला बात हुआ, क्या करें। फिर समझ में आने लगा कि सोसाइटी है, समाज है हमारा,
हमारी आवश्यकताएं को कैसे कम करना है, जीवन सीखे, जीवन को हम दोबारा सीखे। वो केबीसी विनर जो से पहले का जो था, नहीं ये छोड़िए ना, पत्नी क्या बोली? पत्नी का क्या रिएक्शन था कि शादी होने के बाद ऐसा हुआ था ना कि वो कह रहा था लोग उनके यहाँ की मतलब कि लड़का जो है उतना अच्छा नहीं है, अच्छे और अच्छा में भी हो सकता था, ये बात चल रही थी। तो फिर वो ऐसे है, चूँकि हम लोग किराए के मकान में रहते थे, तो और उनके लोग का कहना था कि भाई घर तो एटलीस्ट होना चाहिए जिससे आप शादी कर रहे हो, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। तो हमारे ससुर जी को बोला था लोग, जो हमारे में जानने वाला था, कि लड़का ठीक है बाद में अच्छा कर लेगा। तो जो अपना उनको मेरे बारे में पता चला था तो उसको आधार बना के किए थे। लेकिन घर में तो जो जिसकी बच्ची होती है, जिसकी माँ होती है, उसको तो थोड़ा सा डर लगता ही है कि पता नहीं कैसा है क्या होगा। तो वो सब वो स्टेज पे सब उसको फिर याद आने लगा, तो वो रोने लगी वहीं पे बैठ के रो रही थी। तो सब वही पूछे बाद में, तो वही सब बोली याद आ रहा था कि अच्छा नहीं है लड़का, अच्छा नहीं है। सब लोग रिलेटिव कहते थे कि ये है, मतलब उससे भी अच्छे घर में शादी हो सकती थी, ये है बहुत खर्चा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो फिर वो सब याद आ रहा था। तो वो उसके बाद फिर हम लोग जीत गए। तो 5 करोड़ क्या होता है हमको नहीं मालूम था, 1 लाख भी एक साथ हम नहीं देखे थे। 1 नहीं देखे थे। 5 करोड़ क्या होता है नहीं मालूम था, वो क्या होता है हमको नहीं मालूम था। सही बोल रहे हैं, हमको मालूम था कि मेरा घर बन जाएगा, इतना मालूम था, बस इतना ही मालूम था। होता क्या एक्चुअल में नहीं जानते थे। और ये अच्छा रहा कि हम नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि जानते तो अभी तक सब पैसे खत्म हो गए रहते। 1 मिनट, इसका मतलब बचा हुआ है? नहीं आप बोले थे कि बाद में बात करेगा, इसी वक्त के लिए बोले थे। नहीं आप मान लीजिए खत्म हो गए हैं। नहीं खत्म हो गए हैं मेरे पैसे। ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है और ये अच्छा है। अच्छा ये अच्छा है, ये जवाब। कितने तारीख को जीते थे और कितने तारीख को शो टेलीकास्ट हुआ था? ये हम लोग 25 तारीख को जीते हुए थे। 25 कौन सा महीना? 25 अक्टूबर। हाँ। और शो टेलीकास्ट हुआ था 2 नवंबर। तो इतना 1 और 2 7 दिन के बाद वहीं हम 7 लोग दिन कैसे पेट में रखे थे बात को? नहीं पेट में नहीं, धड़ाधड़ इंटरव्यू हो रहा था। बाहर निकल गया था? वो उसी दिन निकल गया, 24 अक्टूबर को ही निकल गया, 25 अक्टूबर को। और फिर वहाँ से होने लगा इंटरव्यू। और खूब इंटरव्यू दिए कैसा लग रहा था? बहुत ही बेकार लग रहा था। इसलिए क्योंकि वो पहली बार था और इंटरव्यू उसमें लोग जनरल नॉलेज पूछ रहे थे और वो बड़ा बुरा लग रहा था। क्योंकि अब जनरल नॉलेज का एक नियम है कि आप अगला सवाल आप जानेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। वो कौन क्या पूछेगा, हम इरिटेट। और एक चैनल तो हम नाम नहीं लेंगे, मैंने टॉप मोस्ट 3 चैनल में है, वो लाइव बैठा दिया और जीके पूछने लगा। और वो फर्स्ट सवाल ऐसा पूछा कि उसका आंसर जानते थे लेकिन उसने बरगलाने की कोशिश की, मतलब कि ये गलत जवाब दे दे। ये प्रूफ करने के लिए केबीसी में झूठा काम होता है। सही? नहीं वो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको इसके बाद बता देंगे कौन थे। कि गुस्सा आ गया। अब चूंकि हम नहीं बैठ रहे थे, हमको माने जैसे जो उनके ये थे आए थे हमारे यहाँ जो टीम के लोग, तो बैठा रहे थे कि आप लाइव बैठिए, तो मना कर रहे थे। तो लोग का शक और पुख्ता होने लगा कि काहे मना कर रहा है। तो बाद में उन्होंने तीसरे सवाल का जब 3 सवाल सही जवाब दे दिए, 5 पूछना था, तो उन्होंने कहा सुशील आप तो सब सही जवाब दे रहे हैं, फिर आप बैठना क्यों नहीं चाहते थे लाइव में? तो हम बोले कि जीके तो महासमुंदर होता है, महासागर होता है ना, अब हम नहीं जवाब देंगे तो आप तो कहेंगे कि गलती से जीत गया। यही बोले थे। 1 घंटे का प्रोग्राम था, आधा घंटा में खत्म हो गया। उन्होंने दूसरा प्रोग्राम शुरू कर दिया, हम बैठे रह गए। बोले नहीं प्रोग्राम दूसरा शुरू हुआ, कुछ जरूरी न्यूज आ गया, उस पर काम हो रहा है। अच्छा, बड़ी हंसी लगा। जिंदगी कितनी बदली? पहले तो हम परेशान इसलिए हुए कि कुछ भी नया जो होता है ना, जिसको क्या कहते हैं संक्रमण या कहते हैं, इसको कहते हैं कुछ नया, एक जगह से दूसरे जगह जब आप एकदम से अलग दुनिया में जाते हैं ना, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। आपका माइंड सेट रहता है हर चीज़ के लिए कि ये लोग होते हैं, ये फलाना, ये चिलाना है, माने सब कुछ फिक्स हो जाता है। एक खास समय के बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी धारणाएं जो है ना वो फिक्स होने लगती हैं। तो फिर अब अलग स्टेज में जो गए, कार्यक्रमों में जाना, फीता काटना, ये सब नहीं था। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ जाना वहाँ जाना, स्पीच देना, ये सब तो कभी हम किए भी नहीं थे।
बचपन से। तो ये सब का तैयारी ही नहीं था, मन में नहीं था कि स्पीच भी दिया जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है, सबसे आगे कुर्सी पे बैठा जाता है, ये सब कुछ था ही नहीं, सोचे ही नहीं थे। तो इसमें हमको एडजस्टमेंट में हमको बड़ी दिक्कत होने लगी कि हम बैठे हैं, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आ गया तो हमारा आदत था खड़ा हो जाते हैं, तो जो ले जाता था उसको परेशानी हो जाती थी कि दीजिए आपके लिए है, आप यहाँ चीफ गेस्ट हैं। फिर हमको आज भी वही आदत है कि अगर कोई हमसे कोई भी हो, साधारण भी आदमी अगर मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा बुजुर्ग आदमी, तो बचपन से सिखाया गया है कि आपको बड़े बुजुर्गों को सीट देना चाहिए। तो ये जो है ये नहीं गया था, उस समय और ज़्यादा होता था कि तब तक सामने वाला जो आयोजक है उसको परेशानी हो जाती थी कि अब इनको कहाँ हम बैठाएं, अब यही और भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ था। जैसे फेक लोग बहुत आए लाइफ में। फेक इसमें थोड़ा तफसील से बात करें, कैसे? फेक का मतलब होता है कि बहुत लोग का टारगेट था कि इससे कुछ ऐंठा जाए, अच्छा। पैसे, और हम थोड़ा इमोशनल आदमी थे तो वो बात करते थे सोसाइटी की, वो ऐसे वैसे मदद की, तो फिर हम कर देते थे। बाद में पता चलता था वो तो मजाक उड़ा रहा है वहाँ पीठ पीछे कि वो पागल है, वैसे है वैसे है, नहीं होता है सामने, और वो जिस उद्देश्य से लिया वो नहीं कर रहा था, तो ऐसा बहुत हुआ। तो ये सीखने का क्रम हुआ कि सीखे हम। बहुत बार ऐसा हुआ, हमारा जो धारणा था कि फलाना जो होता है ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, नहीं होता है कि वो शायर है, वो राइटर है, वो ये है, वो मैंने धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, जो एक उसको क्या कहें, पूर्वाग्रह नहीं कर सकते हैं, एक धारणा जो बनी रहती है ना, वो टूटने लगा कि नहीं सब में अच्छे बुरे होते हैं। उसके बाद लगा कि ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि फलाना लोग है, फलाना प्रोफेशन का लोग अच्छा होगा, फलाना प्रोफेशन का लोग बेईमान होगा, ऐसा नहीं होता, सब जगह हम ही लोग होते हैं। ये हम कहें कि फलानी धर्म फलाना जाति, ये मेरी माने हमारी गलती है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वैरायटी अलग अलग होती है, एक ही किस्म, एक ही परिस्थिति में चार आदमी चार तरह का व्यवहार करता है। तो वो सीखे, फिर धीरे धीरे सीखे। उसके बाद 2015 में एक खबर आई कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, हम कंगाल हो गए। हाँ। तो वो उस खबर के पीछे मैं ही था और इरिटेट हो गए थे इन सब चीज़ों से। अच्छा, आप ही थे? हाँ, हम ही थे। क्या किए थे सर? हम बोल दिए थे कि पैसे खत्म हो गए। किसको? एक अखबार था, बड़ा अखबार है देश का, हाँ। तो उसके पत्रकार साहब से बात हो रही थी, तो पैसे का हिसाब मांग रहे थे, कहाँ पैसा है क्या है। तो हम तो चिढ़े पड़े थे पहले ही से, नहीं सब पैसा खत्म हो गया, बड़ी मुश्किल से जीवन चल रहा है। और हम उस खबर का इम्पैक्ट नहीं समझे क्या होने वाला है। वो अमेरिका के बड़े बड़े अखबार में छप गया महाराज। हाँ, और वहाँ से फ़ोन आने लगा मोतिहारी के जो लोग वहाँ रहते हैं कि अरे वो जो लड़का था वो जीता था, यहाँ आ गया कि सब पैसा खत्म हो गया। हाँ, और उसके बाद यहाँ तो हर अखबार अब नया नया, उसी समय वेब पोर्टल अभी एथी हो रहा था, बढ़ रहा था, सारे वेब पोर्टल पे, सारे वेब पोर्टल पे बंगाल। उसके बाद नंगा एक तस्वीर खिंचवाया था, लोग वैसा ही फोटो डाल के जिधर जाते थे मजाक उड़ाता था। ये लोग एक बार पटना कार्यक्रम में गए जिसमें दुर्भाग्य से खाली पत्रकार लोग था। कहा हुआ वो पैसा हुआ का किया इसे, जिधर जाते थे लगता था कि पागल हो जाएंगे। अब हम किस पे गुस्सा है, हम ही बोले थे। हम मान लीजिए कि होता नहीं है कि कोई बोल दिया तो हम उसको गाली देंगे, साले ने लिख दिया ये किया, लेकिन हम बोले तो हम ही थे ना, और सामने वाले ने जैसे बोले थे वैसे लिख दिया। और उसके बाद अब मान लीजिए जिस वेब पोर्टल का अब 40 के 80 के शेयर हो किसी न्यूज़ का, वो रिपोस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो दनादन वैसा हो रहा था। और ये यूनिक खबर थी ना कि अभी तो कुछ भी साल ही हुए, कैसे ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ लोगों का पूर्वाग्रह समझे, माइंड सेट समझे कि कैसे लोग ये समझ लेते हैं कि वो ऐसा था ना इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। वो एकदम माइंड सेट उनका, इसको पूर्वाग्रह कहते हैं कि सामने वाला ऐसा है। हाँ, सामने वाला ऐसा है कि इसीलिए उसको नॉलेज नहीं था पैसा कैसे रखा जाता है, सब खत्म हो जाता है, इसीलिए छोटे लोग ऐसे होते हैं, समझ नहीं होती है केबीसी ये है वो, बहुत सारी बात। और उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो बहुत इरिटेट हुए, बाद में हम ज़्यादा सहनशील हो गए चीज़ों को लेकर और एक्सेप्ट करने लगे धीरे धीरे चीज़ों को। यही सच्चाई, ये सच्चाई है, दुनिया ऐसी ही है। और वो ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि सारे फेक लोग दूर हो गए। अब तो इसके पास कुछ है नहीं जाने का फायदा। तो ये अच्छा हुआ। और उसके बाद तब हम अच्छे से इन्वेस्ट किए और ऐसे किए कि जीवन में कुछ बताइए ना क्या इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतने ही बताएंगे कि कुछ ज़मीन उमीन दिए, कुछ जगह पे जहाँ मकान करना है, ये बड़ा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और पैसा बहुत कम रखे हैं जिससे मेरी दिनचर्या चल जाए। तो इसलिए क्योंकि अगर पैसा रहेगा तो खर्चा भी दिमाग में आएगा,
सही बात। और दायरा जब हम बैठते हैं तो हम तय मेरे पास एक स्कूटी है, उसी से हम पूरा शहर क्या हम स्कूटी से ही घूम लेते हैं। पूरा शहर हम ये बेतिया होती है सब नाप लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और गांव देहात जितना कार्यक्रम है स्कूटी से ही मेरा चलता है। बता रहे थे केशव भाई। तो उतना ही बस स्कूटी का जो तेल है वही मेरा खर्चा है, बाकी खाना पीना घर में होता है। और कहीं गए दोस्तों के यहाँ तो चाय नाश्ता हो गया। बस अब अंतिम दौर में है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं। हम कुछ वृक्षारोपण अभियान चंपा फॉर चंपारण, हाँ, इसके बारे में क्या हुआ कि चंपारण का नाम था चंपकारण्य पुराना, अर्थात चंपा का जंगल। वर्तमान समय में लेकिन हमको चंपा का पौधा नहीं दिखता था। इस बात में था कि चंपारण है और चंपा का पौधा होना चाहिए हर जगह। तो इससे रिलेटेड हम एक पोस्ट किए फेसबुक पर कि चंपारण है, चंपा का ऐसे से होना चाहिए। तो बहुत लोग बोला कि ठीक है, और काफ़ी शेयर भी हुआ उसको। और लोग बोले कि कहते हैं लोग करते नहीं हैं। सब लोग का, बहुत लोग उससे पहले भी किया था, बहुत लोग किया भी था, बहुत लोग लगाया भी था विशेष अवसरों पे। जैसे हमारे जो मंत्री थे राधा मोहन सिंह, वो लगाए थे, जो भी पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया गांधी स्मारक में। तो ऐसे विशेष अवसरों पे लगता था, लेकिन एक अभियान के रूप में नहीं चलाया गया। तो उस दिन हम 4-5 जगह लगाए, उसके बाद रोज़ 2-4 और फेसबुक पे डालने लगे। उस समय हमको फेसबुक की ताकत का एहसास हुआ कि लोग चीज़ों को समझते हैं। जब बार बार आप डालते हैं ना, तो फिर पहले लोग मजाक उड़ाएगा, ऐसे ही करता है, लेकिन बाद में लोग गंभीरता से लेने लगा। फिर हम सोच हमारा जो था, जो हम सीखे हुए थे कि सोसाइटी में कैसे काम किया जाता है, जो हमारा पहचान बना था, सबका इस्तेमाल किया। केबीसी विनर के रूप में कहीं जाते थे, प्रणाम करते थे, तो लोग पहचान लेते थे। अनजान आदमी जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो जाएगा तो लोग संदेह करता है कि पता नहीं कौन है, क्या है। तो इसलिए, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई एक साथ होता था। और इसमें कुछ नियम बनाए थे, जैसे किसी वार्ड में गए तो उसके वार्ड कमिश्नर को इन्फॉर्म करना, किसी पंचायत में गए तो उसके मुखिया को बताना। घर घर जाकर बोलते थे लोग? नहीं, जैसे किसी वार्ड में गए थे तो उसके वार्ड कमिश्नर से बोले कि हमारे पास 100 पौधा है, तो लगवा दीजिए कह करके। तो या तो वो या फिर किसी आदमी को भेजते थे। और इसी तरफ मुखिया से कहते थे, मुखिया जी बोले तो ठीक है, नहीं तो वो किसी को भेज दे। और रोज का काम हो गया। और आपको आश्चर्य होगा कि 2018 से 19 में 2-4 दिन ही नहीं लगा होगा 1 साल में। अच्छा, वो चाहे दिवाली हो, चाहे छठ हो, चाहे होली हो, रोज लगा। 360 दिन लगा। 360 दिन लगा। उसके बाद 2019 के बाद हम लोग एक और अभियान शुरू किए, सेव स्पैरो, गौरैया संरक्षण पे। उसमें हम लोग, वो बता रहे थे आपको कि एक व्यक्ति थे जो पोस्ट करते थे फेसबुक पर फोटो, उनके यहाँ गौरैया आती थी और उसके बारे में जानकारी देते थे। तो हमको लगा ये किया जा सकता है, क्योंकि चंपा चंपारण अभियान में अनुभव हो गया था कि अगर आप लोगों को बताते हैं अच्छी बातें और उनको उनका नुकसान इसमें नहीं लगता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं बस। तो फिर जुड़ने लगे और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि 1000 से ज़्यादा हम लोग घोंसला लगाए। 1000? हाँ, और 100 से अधिक घोंसला में गौरैया आ चुकी है। हाँ, आपको मैंने एक वीडियो है उसका, उससे कुछ हिसाब उसको देख सकते हैं। 7.5 मिनट का वीडियो पूरा देखिएगा। तो उसमें वो समझ में आएगा कि कैसे हम लोग किए। तो बाद में जब ये सब करने लगे तब हमको ये एहसास हुआ कि सोशल वर्क जो है ना, सामाजिक बदलाव, जो भी जिस क्षेत्र में अगर आप सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको खुद आगे आके बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू करना होगा। और ये उम्मीद छोड़कर शुरू करना होगा कि कुछ बदलाव आएगा। अगर हम सोचेंगे कि हम दुनिया बदल देंगे और कोई काम शुरू करेंगे तो हमको तकलीफ के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन हम जो छोटा काम कर रहे हैं खुशी से और उसी में हम लगे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग सीखे या फिर लोग सपोर्ट करें या फिर कुछ कमी निकाले। अगर हो सकता है उसमें कुछ कमी हो तो लोग आलोचना करें, देखो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर हम अपना मूल्यांकन खुद का करेंगे। तो वो इसीलिए उसको सोशल साइट पे जरूर डालना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम कितने सही काम कर रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं। और तब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और हम हमारा नहीं जानते कल क्या हो, मूड का क्या है, लेकिन हमारा अभी जो वर्तमान में सोच है वो ये है कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, अपने जीवन यापन को उस हिसाब से एस्टैब्लिश करके अपने स्तर से ही और सोसाइटी के लिए काम करना, क्योंकि ये अच्छा लगता है। फुल टाइम सोशल वर्कर है? हाँ, कह सकते हैं। आगे का भी यही करना है?
अभी तक तो यही प्लान है। आगे जैसे भी हो, मतलब सोशल वर्क ही करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे, और छोटे लेवल पे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। माने ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, और ना ही अभी तक ये कोई मन में नहीं आया कि कुछ उस तरह का एनजीओ स्थापित करेंगे। हो सकता है आगे, हम नहीं जानते, लेकिन अभी का ये है कि बड़े सिंपल लेवल पे करना है, और अच्छी चीज़ों को प्रशासन में जो मुख्यमंत्री या जो भी उस मंत्रालय के, उनको एप्लीकेशन देना है, और उनसे भी अनुरोध करना है चीज़ों को करें, वो जो कर रहे हैं उसके अलावा। अभी अंतिम सवाल है, हाँ। अमिताभ बच्चन से जब गला मिले थे ना, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, और गला मिले थे तो उसमें गर्दन में मोच आ गया था, वो नहीं लगता था। तो चूँकि ऊपर से थे, लंबे थे, तो ऐसे मिले ना, ऐसे करके, तो मेरा ऐसे गला अटक गया था, जो पता नहीं क्यों गला अटक गया था ऐसे। तो आप जब केबीसी में देखिएगा, जब जीतने के बाद हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, आप गौर कीजिएगा उसको। हर पल याद है ना आपको? हाँ, नहीं हर पल आपने याद दिलाया तो याद आ गया था, कहीं अचेतन में पड़ा हुआ था। वो तो जीवन बदलने वाला है, वो कैसे भूल सकता है आदमी। तो वो पल, वो बिल्कुल वो याद आया, और वो सचमुच जीवन बदलने वाला था। नहीं समझ में आया केबीसी जीतने के तुरंत बाद कि क्या हो गया उस वक्त। और हाँ, आज 10 साल होने को है, तो आज लगता है कि क्या हुआ था। इतिहास बनाए थे आप, पता है आपको? उस समय नहीं लगा था, उस समय लगा था कि चलो, जैसे कोई एग्ज़ाम फाइनल कर लिए हो, बीपीएससी का रिजल्ट आ गया हो, रेलवे का रिजल्ट आ गया हो, स्टेशन मास्टर बन गए हो, वीडियो बन गए हो, ऐसा कुछ महसूस होता है कि कुछ हो गया, चलो कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअल में उसके बाद क्या क्या हुआ, समय तो पंख लगा रहता है समय को, वो उड़ता है, वो रुकता नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो आपने याद की बात कही, तो चीज़ें कैसी बदली। आपका जो होता है ना दायरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा दायरा, जिसको दायरा बहुत बड़ा, और जब दायरा बढ़ता है तब दुनिया समझ में आती है। बिल्कुल, अलग लोग मिलते हैं, अलग लोग मिलते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों मिलते हैं, और इस दुनिया में दोनों हैं, हमेशा रहेंगे। कोई ये कहेगा कि हम बुराई मिटा देंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। और जब बुराई खत्म होगी तो अच्छाई में से बुराई फिर निकलेगी, अच्छाई में से बुराई निकलेगी, क्योंकि वो रहना है। पृथ्वी का ये सत्य है, मैंने हमारी दुनिया का। अच्छाई बुराई हाँ कम किया जा सकता है। हम लोग बतौर एक नागरिक, चाहे एक इंसान, ये कोशिश करेंगे कि हम अच्छा करें और आसपास यथासंभव अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन हम ये सोच के नहीं निकल सकते हैं कि हम फिल्म के हीरो हैं, चाहे बहुत बड़े स्टार की, सब कुछ खत्म नहीं बदलेगा, कम हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, सितार। अनीश दिखा दीजिए। मैं बजाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन सुशील जी ने कहा कि अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीख चुके हैं। उन अवार्ड्स को भी दिखा दीजिए मोबाइल उठाकर। ये पीछे ढेर सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं। मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया कि उसके बाद इतने कार्यक्रमों में गया, इतने लोगों ने बुलाया, और ये सब उसी की देन है। इस साइड भी अवार्ड्स हैं। और अब अंततः फिर से एक बार सुशील जी की तरफ फ्रेम ला दीजिए। ये बातचीत बहुत बेहतर थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यही सोच कर आया था कि मैं सिर्फ आपसे यही बात करूँगा कि वो दिन आपका कैसा रहा। मुझे विश्वास है कि आपने जो बताया शायद आपको भी कुछ ना कुछ याद आया होगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ये बिहार के उन सारे लड़कों के लिए था जो छोटे से झोपड़ी में बैठकर सपना देखते हैं। एक मनरेगा का कंप्यूटर ऑपरेटर जब अमिताभ बच्चन से गला मिलता है तो मुस्कुरा कर कहता है कि मेरा गला टेढ़ा हो गया था, लेकिन उन सपनों को उड़ान इसी मोतिहारी ने दी थी, इसी बिहार ने दिया था। तो आप अपने सपनों को जिया कीजिए, क्योंकि आपके सपने, रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि छोटे शहर के सपने जो लेकर बड़े, मतलब छोटे लोग जाते हैं, वो बड़े शहरों के लड़कों को जवान करते हैं, बड़े शहर के लोगों को जवान करते हैं। तो हम बिहारी कहीं जाते हैं तो अपना शहर भले छोटा हो, दूसरे शहर को मकबूल करके आते हैं। सपना देखना चाहिए। अंततः अनीश शर्मा से गुजारिश रहेगा, आप भी सपना देखिए। कैमरामैन करें आप, फिल्म का कैमरा करिए। मैं भी सपना बड़ा देखता हूँ। जनता जंक्शन एक दिन बिहार का सबसे बड़ा पोर्टल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।